प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव्स ₹2000 व्हाट इज देयर इनकम्स। ए और बी कोई दो पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो 3:2 है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 5:3 है। अगर वो दोनों 2000 रुपीज सेव कर लेते हैं तो आपको ये बताना है कि उनकी इनकम्स क्या रही होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उसका जो ए का जो इनकम है दैट इज 3x, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो है 5x, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 2000। इट विल बी 5y क्योंकि ये अलग रेशियो है 2000। इन दिस सिमिलर वे बी का जो इनकम है 2x और बी का जो एक्सपेंडिचर है 3y इज इक्वल टू अगेन 2000। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 6000। और नीचे वाले को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 15y इज इक्वल टू इसको हमने 5 से करा 10,000, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4000, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया 4000। तो जब एक्स 4000 आ गया तो ए का जो इनकम है दैट इज 3 इंटू 4000 दैट मीन्स 12,000 रुपीज 12,000, और जो बी का इनकम आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 4000 दैट इज रुपीज 8000। तो इस तरीके से दोनों जो ए और बी हैं उनकी इनकम्स निकल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपने दोनों की इनकम्स ले ली 3x एंड 2x, फिर आपने दोनों के एक्सपेंडिचर्स ले लिए 5y एंड 3y, फिर जो ए की इनकम और उसकी जो एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस निकाला तो दैट इज हिज सेविंग। इन दिस सिमिलर वे बी के इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकाला तो दैट इज बी सेविंग। दोनों की सेविंग जो है 2000 है। हमने फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इसलिए किया ताकि हम y के कोएफिशिएंट सेम कर लें। आप x के भी सेम कर सकते हैं, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम x निकाल के हमें इनकम्स निकालनी थी तो y की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए y को हमने रिमूव करा, एलिमिनेट करा, तो x निकल गया तो दोनों की इनकम आ गई। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और हटके है इससे, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी टाइम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। अ कंटेनर कंटेन 80 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 8 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड ट्वाइस। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड इन द कंटेनर। किसी कंटेनर में 80 kg मिल्क है, उस कंटेनर से 8 kg मिल्क निकाल दिया जाता है और उसके बाद उस मिल्क की जगह जो 8 kg मिल्क निकाला उसकी जगह पे वाटर उसमें फिल कर दिया जाता है, यानी कि फिर से वो 80 kg हो गया। फिर दोबारा से हम उसमें से 8 kg निकाल लेंगे मिक्सचर जो है, और फिर से 8 kg वाटर डाल देंगे। फिर तीसरी बार अगेन 8 kg जो सोल्यूशन है उसको निकाल लेंगे और फिर 8 kg वाटर डाल देंगे। तो 3 बार ऐसा करने पे रिपीटेड ट्वाइस उसने कहा, फर्दर रिपीटेड ट्वाइस दैट मींस एक बार पहली बार, 2 बार फिर से। तो 3 बार करने के बाद उस कंटेनर में जो हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन इन कंटेनर में कितना मिल्क होगा, यानी कि अगर हम मिल्क की रेशियो की बात करें तो इट विल बी 80 इंटू 80 माइनस 8/80 टू द पावर 3। दिस इज द फॉर्मूला। कुछ इस तरीके से होता है कि अगर किसी कंटेनर में x क्वांटिटी में कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उसमें से कुछ निकाल दिया जा रहा है, कुछ स्मॉल x अगर आपने निकाल दिया तो उसके बाद n टाइम्स अगर इसी प्रोसेस को रिपीट करा जाए तो कितना बचेगा एट लास्ट उसमें, उस कंटेनर में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी, उस पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो उस तरीके के फॉर्मूले से मिल जाएगा। इट विल बी 80 इंटू 72/80 का पावर 3, तो इट विल बी 8 9 जा 8 10 जा, तो इट विल बी 80 इंटू 9/10 का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करना चाहते तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 80 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/10 इंटू 10 इंटू 10,
तो ये 0 से 0 कर लिया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जितना भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 9 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 5, तो कुल मिला के इतना लीटर जो है वो उसमें इतना केजी जो है उसमें 3 बार उस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद जो मिल्क बचेगा वो इतना केजी बच जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका एक्चुअली फॉर्मूला क्या हुआ कि x क्वांटिटी में कोई इंग्रेडिएंट है और उसमें से स्मॉल x निकाल लिया जाता है, तो ये प्रोसेस अगर n टाइम की जाए तो उसके बाद कितना क्वांटिटी उसका रहेगा, तो वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा।